कल मौजूद थे जब पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार करा जा रहा था? बिल्कुल वहाँ पर मौजूद था। मुद्दा ये था कि चुनाव आवंटित नहीं किया जा रहा था, यहाँ तक कि चुनाव अधिकारियों से मिलने भी मना कर दिया गया। हम लोग परसों भी गए थे अपने लेटर के लिए, उन्होंने सोमवार का वादा किया था, तो सोमवार को हम आए थे, तो सोमवार को हमारे को 2 घंटा खड़ा किया गया। जयदेव लाहिड़ी जी का नंबर भी दिया गया था, वो नो रिप्लाई आ रहा था। उसके बाद एक लैंडलाइन नंबर दिया गया, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद उन्होंने 527 उनका शिकायत केंद्र है, वहाँ से भी हमने बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और तब 5:30 बज गया, उनके ऑफिस बंद हो गया। तो हमको ये लगा कि इनके यहाँ सुनवाई नहीं होगी, न कारखाने में जैसे तूती बजती है, तो इनको उस तरीके से समझाना होगा जिस तरीके से समझते हैं। तो अपने साथियों को हम ले गए, लेने के इसलिए दबाव देने के लिए, कोई झगड़ा नहीं करना था, दबाव देने के लिए कि हमारे किसी भी एक संबंधित अधिकारी की, हमारे पदाधिकारी की अपने चुनाव आयोग से बात करा दो और संतुष्ट हो जाए हम कि हमको चुनाव चिन्ह क्यों नहीं आवंटित किया जा रहा, क्या हमारी गलती है या कोई कागजों में कमी है। इस मुद्दे पर उन्होंने इतना काम नहीं किया कोई संबंधित अधिकारी मिल सके, और उसके बाद बस बुला के डिटेन कर दिया गया। ये कोई कारण हमको समझ में नहीं आया। जब हमारा मुद्दा सिंपल था कि आप हमको चुनाव चिन्ह नहीं दे रहे, उसका कारण बताओ, और आपने डिटेन कर दिया, आपने वर्दी का ख्याल नहीं रखा। तो इस तानाशाही के राज में वर्दी वालों का यह हाल है, तो जनता का क्या हाल हो सोचना होगा। जनता सड़कों पर है, अगर ये आ गया फिर पूरा देश सड़कों पर होगा। और अभी आपने प्रश्न पूछा, मैं बताना चाहता हूं कि मोदी का परिवार, इसमें मैं बात में आऊंगा। पहले बोला चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार। जब सबको पता चल गया कि अडानी का चौकीदार है, देश के 82 करोड़ लोग गरीब हो गए और विश्व के अरबपतियों में अडानी का नाम हो गया, तब समझ में आया चौकीदार, वो नारा बंद कर दिया गया। उसके बाद मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी क्या थी? किसान सड़कों पर आ गए, पूर्व सैनिक सड़कों पर आ गए, मजदूर सड़कों पर आ गए, बेरोजगार सड़कों पर आ गए, युवा सड़कों पर आ गए, यहां तक कि चालक बंधु सड़कों पर आ गए। पूरा देश ओलंपिक महिला खेल सड़कों पर आ गई, पूरा देश सड़कों पर आ गया। यह मोदी की गारंटी। और आखिरी में आता है मोदी का परिवार। मोदी का परिवार, आप कहते हैं मोदी का कौन सा परिवार है? जो भ्रष्टाचार करेगा मोदी का परिवार कहलाएगा। जब उसमें शामिल हो गया तो वह भ्रष्टाचारियों का परिवार, यह है मोदी का परिवार। अगर आप भ्रष्टाचार करना हो तो मोदी सरकार में आके करो, बाहर करोगे तो आप गिरफ्तार किए दी जाओगे, ईडी द्वारा छापा लगाया जाएगा, इनकम टैक्स ईडी द्वारा छापा चला जाएगा। लेकिन यदि आप मोदी का परिवार बन जाते हो तब आप भ्रष्टाचारी से मुक्त हो जाओगे। तो यह मोदी का परिवार, यानी भ्रष्टाचारियों का परिवार। एक एक इनके नारे की पोल खुल रही है, एक एक नारे की पोल खुल रही है। तो क्या आप मोदी का परिवार नहीं हो? मोदी जी तो कह रहे हैं सारे फौजी, पूर्व फौजी उनका परिवार है। तो एक तो कहते कि मोदी का परिवार, अगर के आप ये भी आपने प्रश्न कहा कि मोदी को कोई बच्चा नहीं है, उसका देश परिवार है, तो गब्बर सिंह का भी तो कोई परिवार नहीं था, क्यों लूटता था? इस तरह इसका परिवार नहीं है, एक लुटेरों का संगठन है जो जनता को लूटने का काम करता है, न किसानों को देखता है, न पूर्व सैनिकों को देखता है, किसी वर्ग को इसने नहीं छोड़ा। और आपका प्रश्न क्या था उसका भी मैं जवाब देता हूँ। क्या पूछा आपने? कि मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि जो सारे सैनिक हैं वो मेरा परिवार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मेरा परिवार नहीं है। अगर हम पूर्व सैनिक उनका परिवार है तो सड़कों पर क्यों है? और घर का बड़ा बुजुर्ग उसके राज्य में, उसके शासन में, उसके परिवार के लोग सड़क पर आ गए, इसका मतलब उसके परिवार की बात सुनी नहीं जाती। वह परिवार नहीं है, उसको अपना परिवार समझता ही नहीं है। वह सिर्फ भ्रष्टाचारियों का अपना परिवार सुनता है, और जो ईमानदारी की बात करता है, न्याय की बात करता है, वो परिवार में उसके शामिल नहीं है। यह सिर्फ नारा है, आगे चल के यह नारा भी बंद हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो इतने 13 महीने से बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, कोई उनको मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों उनको नहीं कर रहे कवर? ये सब मना कर दिया गया है। जो सच्चाई के पक्ष में बोलेगा या किसी के न्याय की बात बोलेगा, मीडिया कुछ भी नहीं करेगा। हमने पहले भी जीटीवी के यहाँ जाके बहुत बड़ा वो किया था, क्या करा? बुलंद आवाज की हमने। अच्छा। एक लेटर दिया था कि आप धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हो। मीडिया का क्या काम होता है? मीडिया होती सरकार को आईना दिखाना कि आज सरकार, जनता संकट में है, बेरोजगारी से जूझ रही है, रोजगार मांग रही है, शिक्षा स्वास्थ्य मांग रही है, लेकिन आप क्या दिखा रहे हो? मीडिया दिखाता नहीं हो, सच्चाई दिखाना नहीं, उसको मना किया गया है कि हमको सरकार के। कहां से मना करे? ये मोदी सरकार द्वारा, तानाशाह सरकार द्वारा, हर जगह उसका आदमी बैठा हुआ है। चुनाव आयोग में भी देख लिए 3 आदमियों की चुनाव हुआ था, उसमें एक विपक्ष का, एक सुप्रीम कोर्ट का और एक इनके शासन का, भाजपा का, मतलब सरकार का। तो वहां पर भी इन्होंने तानाशाही की। ये हर डिपार्टमेंट में अपनी तानाशाही करते हैं। क्यों विपक्ष का बिठाया तो तानाशाही कैसे हुई? अभी विपक्ष का तीसरा आदमी था, उसकी मोहर न लगा के बाद में उस पर दबाव डाला जाएगा, क्योंकि जब इनके 2 बंदे रहेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक उनके साथ रहेगा। ये दबाव हर जगह करना जानते हैं। ईडी के द्वारा, सीबीआई, इनके सब जितने हैं, इन्होंने इनका भरपूर इस्तेमाल किया है।
और बेजा इस्तेमाल किया है सिर्फ अपने सत्ता शासन को बचाने के लिए।